अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेटोलॉजी। दोस्तों, तकरीबन हर मुल्क में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्रिजेस बनाए जाते हैं। आप सबके एरियाज़ में भी कोई ना कोई पुल तो ज़रूर ही होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में बनाए जाने वाले ऐसे ब्रिजेस के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ही मुनफरिद अंदाज में बनाए गए हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। फ्लोटिंग ब्रिज। डियर व्यूवर्स, जब पहली बार इस ब्रिज की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई थी तो तकरीबन 90% लोगों को लगा था कि ये वीडियो फेक है, क्योंकि कोई भी ब्रिज पानी के ऊपर कैसे तैर सकता है। लेकिन ये पुल बिल्कुल रियल है और चाइना के एनशी सिटी में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से खूबसूरत पहाड़ और सब्ज़ा हैं। इस ब्रिज को सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये फ्लोटिंग ब्रिज है और पानी के ऊपर तैरता है। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर से कार्स भी गुजरती हैं। जब ये गाड़ी इस ब्रिज के ऊपर चलती है तो कार में बैठे लोगों को ऐसे महसूस होता है जैसे ये कार डायरेक्ट पानी पर चल रही हो। ये वाकई बहुत कमाल का पुल है। इस पुल के इर्द गिर्द खूबसूरत पहाड़ और ग्रीनरी है। ये पुल आधा किलोमीटर लंबा है। स्केल लेन ब्रिज। डियर व्यूवर्स, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये इंग्लैंड के शहर हलमिस्टर में मौजूद है। इस ब्रिज का ये खूबसूरत डिज़ाइन इसे दुनिया का यूनिक ब्रिज में शुमार करता है। ये ब्रिज दूसरे ब्रिजेस की तरह ऊपर नहीं खुलता, ये साइड पर स्विंग होने वाला ब्रिज है। मज़े की बात यह है कि इस पर चलने वाले लोग बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि जब बोट आती है तो ये ऑटोमेटिकली स्विंग होना शुरू हो जाता है। तो इस पर चलने वाले मूविंग के दौरान राइड ले सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस ब्रिज के अंदर एक रेस्टोरेंट भी है, जहां पर आप बैठकर इस ब्रिज की और इस नदी की खूबसूरती को इंजॉय कर सकते हैं। इस ब्रिज की लंबाई तकरीबन 187 फुट है। इसे 2013 में ओपन किया गया था। इस ब्रिज को बनाने में $9 मिलियन लगाए गए थे। ये वाकई दुनिया का बहुत खूबसूरत ब्रिज है। पोर्ट जैक्विस कैबन ब्रिज। दुनिया के तकरीबन सारे ब्रिज पानी के ऊपर बनाए जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस जगह से किसी शिप ने गुजरना हो तो इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि क्रूज शिप्स बहुत बड़े होते हैं और कोई भी पुल इतना ऊंचा नहीं बनाया जा सकता। लेकिन फ्रांस के इंजीनियर्स ने वर्टिकल ब्रिज बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि ये वाहिद ऐसा ब्रिज है जो इससे रोड को लेकर एक लिफ्ट की तरह ऊपर चला जाता है। में फ्रांस के गैरूनी रिवर से क्रूज शिप्स गुजरते हैं, जो कि किसी भी नॉर्मल ब्रिज से नहीं गुजर सकते थे। इसलिए फ्रेंच इंजीनियर्स ने इसे 4 पिलर के साथ ऐसे डिज़ाइन किया जो इस पूरे ब्रिज को उठाकर 164 फुट हवा में ले जाते हैं और कोई भी शिप आराम से गुजर जाता है। इस लिफ्टिंग ब्रिज की ऊंचाई 360 फुट है और ये ऊपर जाते हुए काफ़ी अमेजिंग लगता है। इस ब्रिज को 2013 में ओपन किया गया था। ये आज भी दुनिया का सबसे लंबा वर्टिकल ब्रिज है। इस पुल का डिज़ाइन वाकई तारीफ के लायक है। फ्लाइंग ब्रिज। आप सब ने बहुत सारे पुल देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा पुल देखा है जिससे आप उड़कर एक किनारे से दूसरे किनारे जा सकें? ये जो फ्लाइंग ब्रिज आप देख रहे हैं ये दुनिया में आज तक डिज़ाइन किया गया सबसे अनोखा पुल है। ब्रिज स्पेन के 2 बड़े शहरों को आपस में मिलाता है। जब इस जगह पर पुल बनाने के लिए इंजीनियर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो एक शर्त ये रखी गई कि ब्रिज का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से एक वक्त में बोट्स और कार्स दोनों गुजर सकें और किसी को इंतज़ार ना करना पड़े। तो इंजीनियर्स के पास इसके अलावा कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं था। ये असल में एक ह्यूज प्लेटफॉर्म है जिसे केबल के जरिए लिफ्ट करके दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाया जाता है। एक वक्त में इस फ्लाइंग ब्रिज के अंदर कार और काफ़ी दर्जन लोग ट्रैवल कर सकते हैं। इस ब्रिज को 1891 में डिज़ाइन किया गया था और ये आज भी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। बेल्वेमीर एक्वेडक्ट। दोस्तों, ये जो यूनिक ब्रिज आप देख रहे हैं इसे पहली नज़र में देखने से ये लगता है जैसे ये नामुकम्मल प्रोजेक्ट हो, क्योंकि इस नदी के दोनों किनारे पर आकर सड़क ख़त्म हो जाती है और दरमियान में पानी आ जाता है। ये एक फंक्शनल ब्रिज है जिस पर हर रोज़ हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं। ड्रोन से ये ब्रिज काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि इसका डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल है। इसके नीचे टनल बनाई गई है जिससे गाड़ियां गुजरकर नदी के पार चली जाती हैं। ये यूनिक स्ट्रक्चर नीदरलैंड में मौजूद है। ये एक बाईपास है जो कि 42 फुट लंबी और 9.8 फुट गहरी है। इसके ऊपर से नदी का पानी गुजरता है और नीचे मौजूद टनल में से गाड़ियां गुजरती हैं। इसे सन 2002 में बिल्ड किया गया था। ब्रिज का ये जीनियस डिज़ाइन वाकई में बहुत इनक्रेडिबल है। हॉर्न ब्रिज। डियर व्यूवर्स, पहली बार इस जगह को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पर कोई ब्रिज है, क्योंकि ये ब्रिज इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जैसे ये फोल्ड होकर प्लेटफॉर्म के साथ लगता है तो बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है। इसका फोल्डिंग स्ट्रक्चर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है।
یہ 3 حصے ایک ساتھ فولڈ ہو کر بالکل ورٹیکل اینگل میں سیدھے ہو جاتے ہیں، جس سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں کوئی پل ہے۔ یہ یونیک برج جرمنی میں واقع ہے۔ یہ دنیا کا سب سے ریئر فولڈنگ برج میں سے ایک برج ہے۔ اسے 1997 میں ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اسے بنانے میں $10 ملین خرچ کیے گئے تھے۔ اس کی لمبائی 84 فٹ ہے۔ میگڈیبرگ واٹر برج دوستو، دنیا میں جتنے بھی برج بنائے جاتے ہیں وہ سب کارز، ٹرینز یا پھر پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ جو برج آپ دیکھ رہے ہیں انہیں بوٹس کے لیے بنایا گیا۔ سننے میں تو یہ بات عجیب لگتی ہے کیونکہ پانی کے اوپر پانی والا برج کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اصل میں اس واٹر برج کو بنانے کا ایک اسپیشل پرپز ہے۔ یہ برج جرمنی میں موجود ہے۔ اسے ایلبو لیک کے اوپر بنایا گیا ہے۔ جب یہ برج نہیں تھا تو اس علاقے میں آنے والی بوٹس کو 12 کلومیٹر دور سے گھوم کر آنا پڑتا تھا، لیکن اس برج کی مدد سے بوٹ صرف چند منٹوں میں ہی کنارے پر پہنچ جاتی ہیں۔ اس کا ڈیزائن بہت ہی شاندار ہے کیونکہ اس میں سے لاکھوں گیلن پانی گزرتا ہے اور یہ ذرا بھی ڈیمیج نہیں ہوتا۔ یہ شاید دنیا کا پہلا برج ہوگا جس پر روڈ نہیں بلکہ پانی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، یہ سچ میں کمال ہے۔ عالم برج گلگت میں واقع ہے۔ یہ ایک لکڑی سے بنا ہوا واحد وائر سسپینشن برج ہے جسے پاکستان اور چائنا کے انجینئرز نے 1987 میں ڈیزائن کیا تھا۔ یہ دنیا کے خوفناک برجز میں سے ایک برج ہے۔ یہ واحد ایسا راستہ ہے جو کہ بلتستان ریجن کو گلگت سے ملاتا ہے۔ اگر یہ برج نہ ہو تو بلتستان پاکستان سے الگ ہو جائے۔ لوکل اتھارٹیز کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس ملک سے نہیں گزر سکتا۔ اس کی میکسیمم لوڈ کیپیسٹی 20 ٹن ہے۔ یہ دریا گلگت کے اوپر سے بنا ہوا ہے۔ 2014 میں ایک ٹرک ڈرائیور اوور لوڈ ٹرک کو لے کر اس برج کے اوپر آ گیا تھا۔ اس کی وجہ سے اس برج کا ایک پورا حصہ ٹوٹ گیا تھا۔ برج پر یہ مسئلہ ہوا تو بلتستان پورے پاکستان سے کٹ آف ہو گیا تھا۔ اتھارٹیز نے فوراً اس برج کو ریپیئر کروا دیا، لیکن اب اس حادثے کے بعد گاڑی ہو چاہے وہ کار یا ٹرک، انسپیکشن کے بغیر اس پر چلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ملینیم برج، یہ برج انگلینڈ کے ٹائم لیک کے اوپر بنایا گیا ہے۔ اس پر سے لوگ چل کر ندی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ پل بالکل نارمل لگتا ہے، لیکن یہ بہت یونیک طریقے سے اوپر کی طرف جاتا ہے۔ جب اسے کھولا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ ہیومن آئیز ہوں۔ اصل میں اس برج کو اس لیے اوپن کیا جاتا ہے تاکہ اس کے نیچے سے شپس گزر سکیں۔ اسے بلنکنگ آئی برج بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جن کیبلز کی مدد سے لفٹ کیا جاتا ہے وہ بالکل انسانی پلکوں کی طرح لگتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔